बच्चेदानी की मुंह पर सूजन जिसको सर्विसाइटिस कहते हैं। सर्विक्स की अगर ये प्रॉब्लम आपको भी है तो ऐसे में गर्भधारण करने में समस्या आ सकती है। किस किस कारण से ये होता है, क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या होम रेमेडीज इसके लिए हैं, क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या डाइटरी चेंजेस आपको करने चाहिए जिससे आपकी प्रॉब्लम सही हो जाए। इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपना कंसल्टेशन बुक करने के लिए स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रॉब्लम सर्विसाइटिस नाम की जो प्रॉब्लम है, बच्चेदानी के मुंह की जो सूजन हो जाती है, वो होती क्यों है। पहला रीजन, ये किसी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है। अगर आपका जीवन शैली अच्छी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा, इन्फेक्शन इसका कारण हो सकता है। कई बार महिलाओं में देखा जाता है कि बार बार उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको यूटीआई भी कहते हैं, फ्रिक्वेंटली यूटीआई की समस्या होती है, तो भी ये हो सकता है। तीसरी है एलर्जी। अगर आपको एलर्जी है किसी भी चीज से तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार क्या होता है, हमें इन्फेक्शन हो जाता है, किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो गया है। स्पेशली जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी इस तरह की कंडीशन देखी जाती है। तो ये तो कुछ रीजंस हैं जिसके कारण सर्विसाइटिस होता है। सिम्टम्स जान लेते हैं। सबसे पहले जब भी सर्विसाइटिस की समस्या होती है तो इनमें से कोई भी सिम्टम आपकी बॉडी में देखने के लिए मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी सिम्टम्स देखने के लिए मिले, बट इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये आपका डॉक्टर ही आपको बेहतर तरीके से बता सकता है कि आपको सर्विसाइटिस है भी या नहीं भी है। सबसे पहले है आपका एबनॉर्मल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो है 2 पीरियड साइकिल के बीच में ब्लीडिंग होने लग जाती है और हल्की हल्की स्पॉटिंग होने लग जाती है, ठीक है, या हेवी ब्लीडिंग होने लग जाती है, बहुत ज्यादा स्कैंटी ब्लीडिंग होने लग जाती है। मतलब ब्लीडिंग जैसी नॉर्मल होती है उससे एबनॉर्मल कंडीशन में ब्लीडिंग होना। दूसरा, ग्रेइश कलर का ये व्हाइटिश डिस्चार्ज विद स्मेल और विदाउट स्मेल हो सकता है, जिसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आएगी या बिना स्मेल के ये ग्रे कलर का या व्हाइटिश डिस्चार्ज आपको जा सकता है। पेनफुल मिचुरेशन या डिफिकल्टी इन मिचुरेशन, जब आप वॉशरूम जा रहे हैं तो पेशाब करते समय आपको तकलीफ महसूस दे सकती है, दर्द महसूस दे सकता है। पेन ड्यूरिंग क्वाइटस, जब भी रिलेशनशिप बनाओगे तो ऐसे में क्या होता है, पेन होता है बहुत ज्यादा रिलेशनशिप बनाते हुए। हैवीनेस बिलो द नेवल, नाभि के नीचे पे हमेशा भारीपन सा महसूस देता रहता है कि कुछ भारीपन जो है वो लगातार महसूस देता रहता है। बैक पेन, कमर के निचले हिस्से में लगातार जो है वो पेन बना रहता है, कभी ठीक हो जाता है फिर हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है फिर हो जाता है। तो हमने जाना कंडीशंस किस कारण से होता है, सिम्टम्स क्या क्या बॉडी के अंदर चेंजेस दिखते हैं। आइए अब जल्दी से आपका फेवरेट पार्ट जान लेते हैं जिसमें आप हमेशा जिसका इंतजार करते हैं, होम रेमेडीज। सबसे पहली होम रेमेडी है अजवाइन। अजवाइन की धुनी, अगर आप अजवाइन की धुनी देते हैं अपने वजाइना को तो ये बहुत मदद करेगी, ठीक है। दूसरा है अजवाइन का वॉश। आपने क्या करना है, 1 लीटर पानी लेकर के उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल लें और फिर उबाल करके जब वो आधे से थोड़ा सा कम हो जाए, जैसे चाय पकाते हैं उसी तरह से, उसके बाद से छान के रख लें। उसके बाद आपने योनि प्रक्षालन करना है, आयुर्वेद में इसको योनि प्रक्षालन कहते हैं, जैसे वजाइना का। और इससे पहले जो हमने कहा है वो योनि धूपन किया है, वजाइना को स्टीम दिया है हमने, अजवाइन से धुनी दी है। दूसरा, हमने वजाइना को जो है अपनी योनि मार्ग को जो है, ये जो पानी हमने तैयार करा है इसको थोड़ा गुनगुना रख करके आप इसी से अपना वजाइना वॉश करें। नेक्स्ट आता है कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी जो है वो बहुत अच्छा है, इस टी को हम इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल करते ही हैं, आप अपने बाथिंग वाटर में भी, जिससे आप नहाते हैं उसमें भी इसको डाल करके और इससे नहा सकते हैं। इन्फेक्शन भी दूर होगा, एंजाइटी भी दूर होगी और आपकी समस्या भी दूर होगी। नेक्स्ट है मैरीगोल्ड टी। आपने गुड़हल का फूल की चाय तो सुनी होगी, हिबिस्कस की जो चाय होती है, इसी तरह से आपका जो मैरीगोल्ड जो फ्लावर होता है उस फ्लावर की अगर चाय, उसके पत्ते अच्छे से देखेंगे उसमें किसी तरह का पेस्टिसाइड ना हो, अच्छे से वॉश करके उसकी चाय बनाकर पीजिए। दिन में 2 बार बनाकर पी सकते हैं। नॉर्मली फूलों को अच्छे से धो करके उसके बाद पानी के अंदर डालें और उबालें और छान करके कप में ट्रांसफर कर लें। टेस्ट के लिए इसमें थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा आप इसमें हनी को पानी गरम चीज में नहीं डालना है, जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब टेस्ट के लिए हनी डाल सकते हैं और थोड़ा सा क्या डाल सकते हैं आप इसमें, लेमन ऐड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं।
इसी तरह से अजवाइन की चाय को बना करके इस्तेमाल करें। अजवाइन ले लें, उसको थोड़ा सा क्रश कर लें अच्छे से, उसके बाद उसे पानी में उबालें, 1 कप पानी में उबालें, थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर ट्रांसफर करें। हल्के से उसमें आप हल्का सा लेमन ऐड कर सकते हैं और शहद ऐड करके इसको भी ले सकते हैं। दूसरा, सीड साइक्लिंग या फिर योनि थेरेपी किट या फिर कस्टमाइज आयुर्वेदिक मेडिसिन इसमें बहुत बेहतरीन काम करती हैं। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम रेगुलरली बनी हुई है, सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये योनि थेरेपी किट जो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, ये इसमें बहुत अच्छा काम करती है। और अगर आपके हस्बैंड को किसी तरह का इन्फेक्शन है जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी मेडिसिन अवेलेबल हैं, आप उसका डिटेल भी ले सकते हैं। और क्या क्या कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से और भी समस्याएं हो सकती हैं, स्क्रीन पर आपके साथ शेयर किया है। डाइट की भी बात कर लेते हैं। प्रोबायोटिक रिच डाइट आपने लेनी है हमेशा। जैसे कांजी हो गई, आज के टाइम पर कांजी को अपने डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। अलग अलग तरीके से कांजी बना सकते हैं, जैसे आंवले की बना ली है, आंवला और हल्दी की बना ली है, गाजर की और बीटरूट की बना ली है। तो फर्मेंटेड चीजें हैं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं। दूसरा, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन कौन कौन सी चीजों में, जैसे कैरेट हो गई है, ये येलो कलर की वेजिटेबल और फ्रूट्स में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसका इस्तेमाल करें। और कोइटस के समय जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं, तब उससे पहले योनि शुद्धि ऑयल का इस्तेमाल करके योनि पिच्चू का धारण करने से आपकी कंडीशन जो है या पेनफुल कोइटस की कंडीशन में बहुत रिलीफ मिलता है। कुछ स्टोरीज आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, ये स्टोरीज आपकी भी हो सकती हैं, तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। और आपकी क्या समस्या है जिसके कारण आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, या फिर आपको नॉलेज बढ़ाना है या कोई भी कंसर्न है, तो आप यहाँ पर जो है उस प्रॉब्लम को लिखकर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कमेंट सेक्शन में आपको जरूर दूंगी। अब जो 3 मेडिसिन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें से अगर सर्विसाइटिस की समस्या है, आपके लिए 2 मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिसपा, दूसरा आपके लिए पैरास्ट्रूम। नेक्स्ट स्टार्टअप सिर्फ उसी कंडीशन में लेने की जरूरत है अगर आपको इरेगुलर या डिलेड पीरियड आते हैं, वरना ये 2 मेडिसिन और साथ में योनि थेरेपी किट आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम को करेगी आसान। और होम रेमेडीज मैंने आपके साथ बताई हैं, उन होम रेमेडीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना कंसल्टेशन बुक करने के लिए स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स का इस्तेमाल करके आप अपना वीडियो कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।